कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। इंसान की आत्मा मुमकिन है कि किसी दूसरे इंसान से लगाव रखती हो, पर क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कोई आत्मा किसी बेजान चीज से इस कदर लगाव रखती हो कि जैसे वो ही उसके लिए सब कुछ हो? मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर बार आपके पास लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे साथ हैं गोवा के चार्ल्स सिक्वेरा और वो सुनाएंगे अपने साथ घटी एक सच्ची घटना कि कैसे वो एक प्रेत आत्मा से छुटकारा पा सके। शायद मैं पौंडीचेरी के एक एमएनसी में वाइस प्रेसिडेंट बनकर आया था। पौंडीचेरी, आई थिंक इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ। मुझे वहां का माहौल इतना शांत और अच्छा लगा कि मैंने वहां हमेशा के लिए बस जाने का डिसीजन ले लिया। तो जब मैं वहां कोई अच्छा घर ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरे एजेंट ने मुझे वहां एक पुराना सा बंगलो दिखाया। सर 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 कच्चे रास्ते पर से नहीं जाएंगे सर, हम शॉर्ट कट देंगे। बाय गॉड सर, आई टेल यू सर, एक बार आपने वो बंगलो देखा ना तो आप बोलेगा मेरे से, नायर ऐसा प्रॉपर्टी कभी देखा ही नहीं। ड्राइवर उधर से लेफ्ट लेना है। सर सर वो देखो सर, एकदम स्वर्ग के माफिक सर, हेवन ऑन अर्थ। Wow, Dad, it's beautiful. Are we gonna buy it, Dad? Hey, Charles. It's really beautiful. Yeah, it is, Zoe. It's really beautiful. And you see, कितना greenery है इधर. Huge garden, trees and all. Wow. पर नायर, ये कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। That's true. फ्रेंच पीरियड का है सर। मिस्टर डाउसन का फैमिली रहता था इधर, वो ब्रिटिश था। डाउसन 1920 तक फ्रेंच आर्मी में था सर मेजर। इधर 1947 में कंट्री आजाद हुआ, उधर डाउसन का डेथ। तो उसका बेटा जो है वो इधर लोकल में किसी को बेच कर इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया सर। फिर जो लोकल वाला है वो अभी डिसाइड किया इसको बेचने का। यू राइट सर, इसको मेंटेन नहीं किया। आपको लेने के बाद तो थोड़ा रेनोवेट करवाना पड़ेगा। ओके, पर आई टेल यू सर, ऐसा प्रॉपर्टी आपको ईस्ट कोस्ट में मिलेगा ही नहीं, नेवर। एक्चुअली बंगलो मुझे बहुत पसंद आया था। इवन मेरे सन एरन एंड वाइफ जोई को भी बहुत पसंद आया था। वो तो बल्कि जैसे यहाँ आने के लिए पागल से हो रहे थे। खैर, मैंने एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को बंगलो के रेनोवेशन का काम दिया एंड अबाउट 3-4 मंथ्स में काम पूरा भी हो गया और उस कॉन्ट्रैक्टर का मुझे फोन आया। हेलो हेलो, क्या मैं चार्ल्स सर से बात कर सकता हूँ? चार्ल्स से? सर आपका काम हो गया सर, आप कभी भी आके देख सकते हैं। ग्रेट। तो मैं आज शाम को ऑफिस से निकल कर पहुंचता हूँ वहाँ पे। ओके सर, मैं इधर आपका वेट करता हूँ। ओके, बाय। ये रूम एरन का होगा, ठीक है? Wow, my room. चार्ल्स, ये तुम्हारी स्टडी है ना? यस, कैसा लगा? इट्स ब्यूटिफुल, लवली। और वहीं हमें एक पियानो दिखा, व्हाइट क्लॉथ से कवर किया हुआ एक ग्रैंड पियानो। ये क्या है? ओह, पियानो। मैंने बंगलो देखते वक्त नोटिस ही नहीं किया था इसे। बट इट्स ग्रेट। मे बी मिस्टर डॉसन अच्छे म्यूजिशियन रहे होंगे। Wow, Mama, piano. Can I play it? स्टॉप एरन। अभी तो आपने पियानो सीखना शुरू ही किया है। जब आप थोड़े सीख जाएंगे देन यू कैन प्ले इट, और तब तक इसको हाथ भी नहीं लगाना। ओके? Okay.
हमने पियानो को वहीं रहने दिया। एक्चुअली शायद वो बरसों से वहीं रखा था और उस हॉल में वो जगह उस पियानो के लिए एकदम परफेक्ट थी। आरन उस पियानो को प्ले करने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उसने बहुत जल्दी ही पियानो क्लासेस ज्वाइन किया और काफी जल्दी सीख भी गया। फिर एक दिन कुछ गेस्ट्स आए हुए थे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम Zoe asked him to play the same antique piano. Aaron, baby, come, play this piano. देखे तुमने कितना सीखा है? Really, Mama? Okay, now listen. पर कुछ देर में एरन पियानो नहीं बजा पाता। 2-4 कॉर्ड्स बजाकर रुक जाता है, जैसे उसे पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, और पियानो रिडिकुलसली साउंड करने लगता है, जैसे कोई बिल्कुल अनाड़ी बजा रहा हो। साथ में एरन की दर्द भरी आवाज। तभी अचानक जैसे उसे शॉक लगता है और वो चिल्लाता है, एरन, बेबी, तुम ऐसे गिर कैसे गए? एरन, व्हाट हैपेंड एरन? एरन, कुछ तो बोलो बेटा, व्हाट हैपेंड? वो मुझे मार डालेगा डैड। He will kill me. कौन मारेगा तुम्हें? That old man. कौन old man बेटा? There's no old man here. Come, sweetheart. Come. There was something wrong. मैं समझ गया था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ही पियानो ही है। इसीलिए मैंने इससे छुटकारा पाने का डिसीजन लिया और मैंने इंटरनेट पे पियानो बेचने का एक ऐड दे दिया। पर मेरे इस डिसीजन के बाद तो जैसे मुश्किलें और बढ़ गई। चार्ल्स उठो। देखो वो पियानो बज रहा है। What are you saying, Zoe? कहीं और होगा। Zoe, somewhere else. पियानो केवल हमारे पास ही तो नहीं है, Zoe. Come on. सुनो ना, अपने हॉल से तो आवाज आ रही है। Can't you hear? पर वहां कौन हो सकता है? कौन बजा सकता है? आओ, चलो चलकर देखते हैं। और हमने जो उस हॉल में जाकर देखा, पियानो अपने आप बज रहा था। चार्ल्स, look at this. इवन मैं उसकी रीड्स अप एंड डाउन होते हुए देख रहा था, पर वहां कोई नहीं था। There was no one. और फिर तो ये सिलसिला जैसे बढ़ता ही चला गया, जैसे रात को कोई चलकर पियानो तक जाता और उसको बजाता। ये सब हमने महसूस किया। हमने उसके चलने की आवाज भी सुनी थी। We have to do something, Charles. But what can we do, Zoe? I think let's go to the father. I think you are right, Zoe. Father Edward जरूर कुछ करेंगे। मैं कल सुबह ही वहां जाता हूं। और फिर हमने चर्च जाके जब फादर एडवर्ड को सब कुछ सुनाया, तो शाम तक हमारे बंगलो पर पहुंचे। Good evening, father. Good evening, my child. God bless you. फादर कम। आप क्या लेंगे फादर? टी या कॉफी? No, Charles. मैं पहले पियानो देखना चाहता हूँ। ओके फादर, कम विद अस। और पियानो के पास आते ही फादर ठिठक कर रुक गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे he was feeling somebody. उन्होंने एक हाथ में क्रॉस पकड़ा और एक हाथ में बाइबल, and he started chanting some prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Most glorious Prince of the heavenly armies, Saint Michael the Archangel,
Defend us in our battle against principalities and powers, against the rulers of this world of darkness, against the spirits of wickedness in high places. Come to the assistance of men whom God has created in his likeness, and whom he has redeemed at a great price from the tyranny of the devil. In the name of Jesus Christ our Lord and God, strengthened by the intercession of the Immaculate Virgin Mary, Mother of God, of